नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 6 ऐसी ट्रांजैक्शन की जानकारी देने वाले हैं जो आपको कैश में बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको जो मैं 6 ट्रांजैक्शन वीडियो में आगे बताने वाला हूं वो आपको गलती से भी कैश में नहीं करना है। अगर आप ये 6 ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये 6 ट्रांजैक्शन आपको कैश में नहीं करना है। अगर आप ये 6 में से कोई एक ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो फिर आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी जितने रुपए का आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ही रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी 100% पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंपोज कर सकता है। यानी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो आपको गलती से भी ये 6 ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करना है जो कि इनकम टैक्स के द्वारा मना किए गए हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहता है और आरबीआई भी चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करिए। कोई दिक्कत नहीं, आप यूपीआई से करिए, नेफ्ट से करिए, आरटीजीएस से करिए, नेट बैंकिंग से करिए, एटीएम कार्ड के माध्यम से करिए, सभी तरह से आप ट्रांजैक्शन करिए। लेकिन बस आप जितना कम से कम हो सके कैश में ट्रांजैक्शन करिए। आप जितना कम से कम कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से आप बचे रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में करेंगे तो फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से नहीं बच पाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। क्योंकि सरकार भी लगातार चाह रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, आप कैश का इस्तेमाल कम से कम करिए। अगर आप ज़्यादा कैश का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। चलिए वीडियो में आगे हम आपको बारी बारी से वो 6 ट्रांजैक्शन बता देते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आखिर ऐसे कौन से 6 ट्रांजैक्शन हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोकना चाहता है। हम आपको विस्तार से बताते हैं वीडियो में आगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये जो 6 ट्रांजैक्शन हैं ये हम सभी के जीवन में डेली के यूज में आते हैं, तो कहीं आप ऐसा ना हो गलती कर जाए और आपकी एक छोटी सी गलती और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा दे और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम पहले ट्रांजैक्शन की कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि आपको कैश में नहीं करना है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि अगर आप वो ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है, पहला पॉइंट है कि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अगर आप उधार के रूप में, लोन के रूप में कोई पैसा देते हैं तो उसकी कैश की जो सीमा है वो है 19,999 रुपए। जी हाँ, आप 19,999 रुपए तक कैश में आप उधार के रूप में पैसा दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा पैसा अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को देना है, आप उस पर ब्याज लें या न लें वो आपका विषय है, लेकिन अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 19,999 रुपए तक आप कैश में दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको देना है तो आप डिजिटल मोड के माध्यम से दीजिए, बैंकिंग का इस्तेमाल करिए, नेफ्ट के माध्यम से दीजिए, आरटीजीएस के माध्यम से दीजिए, यूपीआई के माध्यम से दीजिए, अन्य किसी भी माध्यम से दीजिए, चेक के माध्यम से दीजिए, लेकिन आपको कैश के माध्यम से नहीं देना है। अगर आप कैश के माध्यम से 20,000 रुपए से ज़्यादा का आप पैसा देते हैं तो फिर वहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। हालांकि इसके बहुत सारे तोड़ हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल है कि आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर 100% की पेनल्टी इंपोज की जाएगी, फिर वहां पर आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। आपने बैंक से पैसा निकाला, कहाँ ले गए, कितना खर्च किया, इसका जवाब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है। तो यहाँ पर ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि आप फंसेंगे नहीं, आप फंस भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है वो यही है कि आप 20,000 रुपए से कम यानी 19,999 रुपए तक का अमाउंट आप कैश में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कैश में नहीं देना है। अब बात आती है स्वीकार करने की। अब मान लीजिए आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको दे रहा है, आप उसे वापस ले रहे हैं या आप कोई डिपॉजिट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसकी जो लिमिट है वो भी है 20,000 रुपये। आप अपने किसी भी दोस्त रिश्तेदार से लोन या डिपॉजिट आप अगर स्वीकार कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं या डिपॉजिट स्वीकार कर रहे हैं, तो उसकी भी लिमिट आपकी है सिर्फ 19,999 रुपये। यानी 20,000 रुपये से कम का अमाउंट है तो आप कैश में ले सकते हैं। आपका अमाउंट 20,000 रुपये से अधिक है तो फिर आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही लेना है।
अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही आप कैश दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक कैश देते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना आप कैश देते हैं उतनी ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपने 5 लाख रुपए कैश दिया है, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कैश में गाड़ी खरीद लाते हैं, किसी को 4 व्हीलर लेनी है तो वो सीधे कैश लेकर के चला जाता है और 4 व्हीलर ले आता है, तो ये गलती आप बंद कर दीजिए। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश देते हैं कोई भी सामान खरीदते समय तो वहां पर आपके ऊपर 100% की पेनल्टी इंपोज की जाएगी। यानी 5 लाख अगर आपने कैश दिया है किसी भी कंपनी को कोई भी सामान खरीदते समय तो वहां पर आपके ऊपर 5 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी 100% आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी जितना भी आपने कैश दिया है। तो इसकी लिमिट्स मैंने आपको बता दी 2 लाख रुपए है। आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते कैश। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश देते हैं और पकड़े जाते हैं तो वहां पर आपको नोटिस भी मिल सकता है और आपके ऊपर 100% की पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है कि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी से खरीद रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज़्यादा, बहुत सारे लोग या आप खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप बेच रहे हैं तो आप वहाँ उनसे जब बहुत सारे लोग टोकन मनी लेते हैं पहले एडवांस के रूप में कि हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया, इतने रुपए में ये प्रॉपर्टी हमने डन कर लिया आपसे, तो वहाँ पर लोग कुछ कैश लेते हैं और कैश ले लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। आप 20,000 रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहे जितनी बड़ी हो, वो 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, आप टोकन मनी के रूप में सिर्फ 20,000 रुपए ही ले सकते हैं। 20,000 रुपए से ज़्यादा अगर आप टोकन मनी के रूप में यानी बयाना अगर लेते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो फिर दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर 100% की पेनल्टी इंपोज कर सकता है, यानी जितना भी कैश आपने लिया है। और बहुत सारे लोग ये भी गलती कर जाते हैं कि वो स्टाम्प में लिखवा देते हैं, उन्हें लगता है ये मैं लीगल कर दे रहा हूँ कि मैंने इतना पैसा इनसे कैश में ले लिया है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका मामला कभी फंसेगा, आप उस स्टाम्प को सबमिट करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और वो आपका लीगल भी नहीं माना जाएगा। पहली चीज़ तो वो इलीगल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% की पेनल्टी भी इंपोज करेगा अगर आपने 20,000 रुपए से ज़्यादा कैश लिया है प्रॉपर्टी को बेचते समय। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें अधिकतम आप 20,000 रुपए ही कैश में ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपकी जो भी अमाउंट बन रहा है वो आप बैंकिंग के माध्यम से लीजिए, आप नेफ्ट करवाइए, आरटीजीएस करवाइए, चेक ले लीजिए पार्टी से, लेकिन आप कैश मत लीजिए। आप 20,000 से ज़्यादा कैश लेंगे और पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज की जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट्स लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इस तरह की आपकी बिजनेस में जरूरी जो भी सामान होते हैं, जो ज़रूरत है आपके बिजनेस के लिए, और वो एसेट्स आप खरीदते हैं, तो यहाँ पर उसकी जो कीमत है वो अगर 10,000 रुपए तक आप खरीदते हैं तब तो आप कैश में ले सकते हैं। आप 10,000 रुपए से अधिक का सामान अगर कैश में खरीदते हैं, अपने बिजनेस के लिए एसेट्स बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। जैसे कंप्यूटर लोग खरीदते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं, अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिक्स एसेट्स होते हैं, आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपको वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से खरीदने हैं। आप बैंकिंग के माध्यम से आप उन्हें पैसा भेजिए, यूपीआई से दीजिए, आप नेट बैंकिंग से दीजिए, नेफ्ट आरटीजीएस से दीजिए और सामान खरीदिए। लेकिन अगर आप कैश में खरीदते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से अधिक का सामान है अगर, तो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेना है। 10,000 रुपये से कम का सामान है तो आप कैश की फॉर्म में खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कैश का यहाँ पर अलाउ नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हैं या आप किसी संस्था को कोई डोनेशन देते हैं, कोई चंदा देते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो लिमिट है कैश की वो है 2,000 रुपये। आप किसी को भी कोई डोनेशन देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट 2,000 रुपये है। अगर आप इससे ज़्यादा किसी को कैश में डोनेशन देते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अमाउंट बहुत छोटा है, गलती आपकी बहुत छोटी सी हो सकती है, और अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और आपको नोटिस भी मिल सकता है। तो अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या आपकी कोई संस्था हो, आप वहाँ पर अगर डोनेशन कर रहे हैं तो उसकी जो कैश की लिमिट है, अगर आप कैश में दे रहे हैं तो अधिकतम सीमा 2,000 रुपये है। आपको उससे ज़्यादा देना है तो आप यूपीआई के माध्यम से दे दीजिए, नेट बैंकिंग से दे दीजिए, अन्य किसी भी माध्यम से दे दीजिए, चेक से दे दीजिए, लेकिन आप कैश में मत दीजिए। अगला और लास्ट पॉइंट है, अगर आप सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स में डिडक्शन की छूट प्राप्त करना चाहते हैं
तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। वहीं अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी आपको 25,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन मिल जाता है। साथ ही अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये का उन्हें भी मेडिकल का इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 1,00,000 रुपये का यहाँ पर टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80D के अंतर्गत। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है ये आपको कैश की फॉर्म में नहीं लेना है। 1 रुपये भी इसका पेमेंट आपको कैश में नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा पैसा बैंकिंग के माध्यम से देना है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत 1,00,000 रुपए की यहाँ पर टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ओल्ड की जो टैक्स रिजीम है उसमें आपको ये टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा 80D के अंतर्गत। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी अगर आप टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं 1,00,000 रुपए का तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना होगा। तो आपको ये भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करना है। आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट बन रहा है इसे आपको कैश में नहीं करना है। आप 1 रुपये भी इसको कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर आपको छूट मिली है। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से 6 ट्रांजैक्शन हैं जो कैश में नहीं करना है। अगर आप कैश में करते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।